अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये इसका लास्ट पार्ट है। अभी हम देख लेते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, वो हमें कामयाबी के बारे में क्या बताते रहे हैं। बेसिकली मैं ये चाहता था कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिले, आपको क्लियर आइडिया हो कि जो डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो आपने किसी ना किसी तरह ऑलरेडी सुनी हुई हैं, इसमें कोई चीज़ नई आपको नहीं बताई जा रही। या फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, जो डिफरेंट इनकी थॉट्स हैं, इनमें भी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। अगर आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन स्पीचेस थी, जो उनके अंदर हमने 4 प्रिंसिपल्स देखे हैं, फिर जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनका जो हमने एनालिसिस देखा है, फिर सोशल मीडिया की पोस्ट में जो हमें बताया जाता है, फिर हमने जो साइकोलॉजी में देखा है। अब आप इनको जब ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, इनकी फिलोसफी को अगर आप देखेंगे कि आपने कामयाब कैसे होना है, तो आपको नज़र आएगा ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं। ये बेसिकली जिस तरह हमने साइकोलॉजी में बात की है ना, ये कांस्टेंट एक बैटल है, अप्स एंड डाउन्स कभी ख़त्म नहीं होने। आप सिर्फ ट्रैवल करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें और जो चीज़ें हैं उनसे सीखें, अपने लिए नए प्रिंसिपल्स बनाएं ताकि आप कामयाब हो जाएं। तो बेसिकली जब आपने अपना एक गोल इस्टेब्लिश कर लिया है, आपको अपने वाई का पता चल गया, अपने पोटेंशियल का पता चल गया है और आपने अपने लिए एक प्लान डेवलप कर लिया है, तो फिर आपने डिसिप्लिन रहना है, मोटिवेटेड रहना है। उस डिसिप्लिन मोटिवेटेड रहने के लिए आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपने सिस्टम्स अपने इस तरह से डेवलप करने हैं, अपने जो रूटीन्स हैं, जो अपने एनवायरनमेंट्स है, अपनी हैबिट्स है, इस तरह से डेवलप करनी है कि वो आपको, वो जो आपका प्लान है, वो जो आपका पाथ है, उस पर चलने में आपकी हेल्प करें। ये बेसिकली कंप्लीट ये जो जितना भी एनालिसिस है, इसका जो क्रक्स है वो बेसिकली यही है। फिर ऑब्वियसली जब आप चल रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अब क्या चीज़ है जो आपको कामयाबी नहीं दे रही। आपका माइंड क्या करता है, ऑटो सजेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है कि वो आपको नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ लेके जा रहा है, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत है, या आपकी डिसीजंस में कुछ कमी है, या आप विजुलाइज ठीक नहीं कर पा रहे, या क्रिएटिविटी में आप लैग कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों पर काम करना चाह रहे हैं, या आप फ्यूचर थिंकिंग के बारे में कुछ सीखना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली वेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स तक जल्दी पहुंचने में। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि आपको अपने गोल का, अपने वाई का पता होना चाहिए, फिर आपने प्लान डेवलप करना है और फिर आपने डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रहना है। अब ये सारी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री बेसिकली आपको यही बताएगी कि आपने अपना वाई जो है वो कैसे इस्टेब्लिश करना है, फिर आपने प्लान कैसे डेवलप करना है और फिर आपने मोटिवेटेड कैसे रहना है। अब आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ढूंढनी है ये अब आप देख सकते हैं। बुक्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ये पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बस ये है कि आप में कोई मेंटल फॉग, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी का यही एक तरीका है, यही एक राज है। अब अगर हम ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें, सेनेका हैं या अरिस्टोटल हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं ये तकरीबन 2000 साल पुराने हैं, लेकिन इनमें भी ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल्स रिपीट हो रहे होते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें बात बताई जाएगी वो ये है कि आप अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको अपनी जो मटेरियल सक्सेस है उससे अलग कर लें। यानी आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि आपने मटेरियली क्या क्या कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि अगर हम मटेरियली कामयाब होते हैं, कोई मादी कामयाबी हमें मिलती है, तो तभी हम अपने आप को कुछ काबिल समझते हैं, तभी हमारी कोई सेल्फ वर्थ होती है, तभी हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं इनका बेसिकली कहना ये है कि ये जो दौलत होती है, ये जो कामयाबी होती है, ये जो मटेरियल सक्सेस है, ये बेसिकली जो आपकी एक विर्चू है, जो भी आप करना चाह रहे हैं ये आपको वो करने में हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप राइटर बनना चाह रहे हैं, तो अगर आप मटेरियली सक्सेसफुल हो गए, आपने कोई कामयाबी हासिल कर ली है, आपने कोई पैसा कमा लिया है, तो वो जो कामयाबी है वो बेसिकली आपको, वो जो आपने राइटर बनना है उसमें हेल्प कर रही है कि अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है। अब अपना जो फोकस है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी हॉबी या जो भी आपका एक गोल है, अब आप उस पर फोकस कर सकते हैं। यानी जो आपका गोल या आपका टैलेंट जो है उसका बुनियादी मकसद आपको पैसा कमा कर देना नहीं है। पैसा आपने हासिल कर लिया है, अब आप अपनी एबिलिटीज और अपना फोकस जो है अपने उन गोल्स को, अपने उन टैलेंट्स को नॉरिश करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए यूज करें। या दूसरा जो हमें ग्रीक फिलोसफर्स बताते हैं, जो पैसा हासिल करने का बेसिकली मकसद है वो ये है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। आप अगर यहाँ पे बैठे कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसका आपको या चंद एक लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप अपने उस काम को, अपनी उस नेकी को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यानी आपका कोई ऐसा टैलेंट है, आपकी कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो पैसा बेसिकली आपको उन लोगों तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा।
तो ग्रीक फिलोसफर्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि पैसा आप ज़रूर कमाएं, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आपका जो सोल एम है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसा कमाने का असल जो मकसद है वो ये है कि आप अपने जो टैलेंट्स हैं उन पर फोकस कर सकें और अपने उन टैलेंट्स को, अपनी उन एबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। ग्रीक फिलोसफी में जो दूसरा प्रिंसिपल आपको बार बार नजर आएगा वो भी बेसिकली वेल्थ रिलेटेड ही है, जो हम ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं। वो हमें ग्रीक फिलोसफी बेसिकली ये बताती है कि आपको दौलत कमानी चाहिए, लेकिन ये आपका सोल पर्पज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो मनी है, ये एक टूल है, ये एक एंड नहीं है। ये फिलोसफर्स हमें बताते हैं कि अगर पैसा ही सब कुछ है तो आप डिज़ायर्स अपनी कम कर लें। जब आप अपनी डिज़ायर्स कम करेंगे या जो आपके मीन्स हैं अगर आप उनमें ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप अपने जो भी पैसे रिलेटेड गोल्स हैं आप उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो फिर ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये फिलोसफर्स हमें बेसिकली बताते हैं कि ये जो वेल्थ है, ये जो पैसा है, ये बेसिकली पॉवर्टी ऑफ डिज़ायर्स है। जितनी हमारी डिज़ायर्स कम होंगी उतना ही हम अमीर होंगे, उतना ही हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने अपने जो मीन्स हैं उनमें कैसे रहना है, जो हमारी चादर है हमने उसके मुताबिक पाँव कैसे फैलाने हैं। तो ये फिलोसफर्स हमें बताते हैं कि जब हम इस कामयाबी की तरफ, ये जो पैसा रिलेटेड है, मटेरियल सक्सेस जो है, वेल्थ है, लग्जरी है, जब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो जो हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको भूल जाते हैं। उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में रिलेशनशिप्स भी आते हैं, करैक्टर भी है, या हमारी जो अपनी वेल बीइंग है, हमारी जो सेहत है, ये चीज़ें भी शामिल हैं। हम इनको लेट गो करते हैं, इनको फोरगो करते हैं वो पैसा हासिल करने के लिए, और फिर एक टाइम आता है कि हम वही सारा पैसा लगा देते हैं यही चीज़ें हासिल करने के लिए, कि हमें कुछ रिलेशनशिप्स मिल जाएं, कुछ करैक्टर हमारा बन जाए, कोई वेलबीइंग, कोई हमारी सेहत वगैरह हमें मिल जाए। इन शॉर्ट ये फिलोसफर ये बताते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ दांव पर लगा दें तो फिर ही आप कमा सकेंगे। अगर आप सिंपल स्ट्रेटजीज भी अपनाएं तो फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कम खर्च करें, आप सेव करें, आप इन्वेस्ट करें तो फिर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज अपनाएं जो कि बेसिक हैं लेकिन फाइनेंशियल वेल्थ का यही सीक्रेट है, तो फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे। आप कम खर्च करें, आप सेव करें, आप जो बच जाए वो इन्वेस्ट करें, तो आपको टाइम लगेगा, टाइम तो आपको लगना ही है हर सूरत में, लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को हासिल करने के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देना, ग्रीक फिलोसफर्स कहते हैं, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इसके बाद एंशिएंट फिलोसफी में जो हमें तीसरा प्रिंसिपल बार बार नजर आएगा वो बेसिकली ये है कि आप दूसरों पर जो भी आपका इम्पैक्ट है उसका भी ख्याल रखें, कि बेसिकली आप लोगों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कामयाब हो गए हैं या हो रहे हैं तो आप अपनी सोसाइटी को भी पे बैक करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आपके क्या एक्शंस हैं और वो किस तरह से आपके फेलो बीइंग्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो रूल ऑफ थंब है वो यही है कि आप दूसरों को वैसे ट्रीट करें जैसा कि आप खुद चाहते हैं कि आपको लोग ट्रीट करें। ये हमें हदीस में भी बताया जाता है, या आप लोगों के लिए यूजफुल हो। ये ना सोचें कि लोग जो है वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे। आप अपना भी ख्याल रखें, लेकिन आपके करैक्टर से, आपकी ज़ात से दूसरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हो, किसी भी सूरत में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेटली आप ही को वापस आने हैं। अब जितने भी कामयाब बिजनेसेस हैं आप इनको देखें, अब इनको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये लोग कामयाब हैं। यानी जो एक बिजनेस है उसको जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा कामयाब है। वो दूसरों को जितना फ़ायदा दे रहा है उतना ही उसको भी फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद जो चौथा प्रिंसिपल है वो भी ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही है। हमें कहा जाता है कि बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसी में आप खुश रहना सीखें, क्योंकि जो खुशी है वो बेसिकली ज़्यादा चीज़ें चाहने से नहीं आती, क्योंकि ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं कुछ ज़्यादा हमें चाहिए, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी, बल्कि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे तो ये चीज़ गारंटी करेगी कि हम खुश होंगे। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, हमें ज़्यादा इनकम चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए। ये हमारी जो ज़्यादा की ख्वाहिश है ये कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं अगर हम उनको अप्रिशिएट करें और उनको अपनी फेवर में यूज़ करें तो ये चीज़ें इंश्योर करेंगी कि हम कामयाब हों। इसके बाद ये जो फिलोसफर्स बार बार हमें एक और चीज़ बताएंगे वो ये है कि वैल्यू योर टाइम मोर देन योर पोजेशंस। जो भी आपकी मलकियत में चीज़ें मौजूद हैं उनसे ज़्यादा आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये टाइम वो वाहिद चीज़ है जो हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा वेस्ट इस चीज़ को करते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है जो ग्रीक फिलोसफी में हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी हम साइकोलॉजी में भी देख चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। अब ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब आप सेल्फ हेल्प के किसी भी एस्पेक्ट को उठा के देख लें, चाहे वो ग्रेजुएशन स्पीचेस में है, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक्स में है, सोशल मीडिया में है, साइकोलॉजी में है या ग्रीक फिलोसफी में है, किसी भी जगह देख लें आपको फिक्स प्रिंसिपल्स मिलेंगे और वो प्रिंसिपल्स भी बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, तो अब हमने ये देखना है
है कि हम इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने इनको अपनी डे टू डे लाइफ में लेके चलना है, क्या इनका इम्पैक्ट होगा, जब हमें कुछ इश्यूज फेस करना पड़ेंगे तो कैसे हमने उनको ओवरकम करना है।